ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय हम चर्चा करने वाले हैं नामकरण संस्कार पर आधारित है। आज का महाउपाय नामकरण संस्कार हमारे 16 संस्कारों में बहुत ही प्रमुख संस्कार है। बालक का नाम उसकी पहचान के लिए नहीं रखा जाता। मनोविज्ञान एवं अक्षर विज्ञान के जानकारों का यह मत है कि नाम का प्रभाव व्यक्ति के स्थूल सूक्ष्म व्यक्तित्व पर गहराई से पड़ता है। नाम सोच समझ करके तो रखा ही जाए, उसके साथ नाम रोशन करने वाले गुणों के विकास के प्रति जागरूक रहा जाए, यह भी बहुत आवश्यक है। हिंदू धर्म में नामकरण संस्कार में इस उद्देश्य का बोध कराने वाले श्रेष्ठ सूत्र समाहित है। जन्म के 11वें दिन ये संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक अशौच अर्थात सूतक माना है, अशुद्धि का समय माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान बताया गया। महर्षि याज्ञवल्क्य का भी यही मत है, लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में अधिक महत्व बताया गया है। हमारे मनीषियों ने नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया है क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में बहुत ज्यादा सहायक होता है। तभी तो ये भी कहा गया है कि राम से बड़ा है राम का नाम। हमारे धर्म के विज्ञानियों ने बहुत शोध कर नामकरण संस्कार का आविष्कार किया। ज्योतिष विज्ञान तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करता है। जन्म के बाद 11वें या 100वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण द्वारा ज्योतिषीय आधार पर बच्चे का नाम तय किया जाता है। उसके नक्षत्र के अक्षर पहले अक्षर के अनुसार नाम रखा जाता है और वह जो नाम होता है वह कुंडली में रखने का नाम होता है। नाम रखने का जो सबसे पहला संस्कार है जो ज्योतिष के आधार पर रखते हैं वो ये रखते हैं कि जो बच्चे का नक्षत्र निकला हो उससे मिलते हुए उससे सम राशियां या उससे मित्र नक्षत्र और राशियों का नाम रखते हैं और उसके साथ साथ नाम ऐसा रखना चाहिए जिसका प्रभाव बच्चे पर बहुत अच्छा हो, जिसका अर्थ बहुत अच्छा हो तो लाभ मिलता है। बच्चे को शहद चटा करके सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं। उसके नाम से सभी लोग उसके स्वास्थ्य व सुख समृद्धि की कामना और प्रार्थना करते हैं। इस संस्कार का प्रयोजन क्या है ये भी हमें अवश्य है कि समझ लेना चाहिए। नामकरण शिशु जन्म के बाद पहला संस्कार कहा जाता है, यानी जन्म के बाद का ये पहला काम है। यूं तो जन्म के तुरंत बाद ही जातकर्म संस्कार का विधान भी है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यवहार में नहीं देखा जाता। आपने नहीं देखा होगा कि जातकर्म बहुत ज्यादा लोग करते हैं। अपनी पद्धति में उसके तत्व को भी नामकरण के साथ समाहित कर लिया गया है। इस संस्कार के माध्यम से शिशु रूप में अवतरित जीवात्मा को कल्याणकारी यज्ञीय वातावरण का पूरा लाभ पहुंचाने का यह सत्प्रयास किया जाता है। जीव के पूर्व संचित संस्कारों में जो हीन संस्कार होते हैं उनसे मुक्त कराना, जो श्रेष्ठ संस्कार हैं उनको और उद्भव कराना, उनका आभार मानना अभिष्ट होता है, यानी यही प्रमुख होता है। नामकरण संस्कार के समय शिशु के अंदर मौलिक कल्याणकारी प्रवृत्तियों आकांक्षाओं के स्थापन जागरण के सूत्रों पर विचार करते हुए उनके अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। शिशु कन्या है या पुत्र है इसके भेदभाव को स्थान नहीं देना चाहिए। हमारा धर्म इसमें कभी भी नहीं पड़ता, इसमें कभी भी भेदभाव नहीं किया। लड़की लड़के के भेदभाव हम लोगों ने किए हैं, हमारे धर्मशास्त्रों ने नहीं किए। भारतीय संस्कृति में कहीं भी इस प्रकार का कोई भेद नहीं मिलता है। शीलवती कन्या को 10 पुत्रों के समान कहा गया, यानी अगर आपकी कन्या योग्य है, शीलवती है तो वह 10 बेटों के समान है। 10 पुत्र समा कन्या यश शीलवती सुता, इसके लिए यह सूत्र मिलता है। इसके विपरीत पुत्र भी कुल धर्म को नष्ट करने वाला हो सकता है। अगर आपका पुत्र जो है वो कुपुत्र है तो निश्चित तौर पर वो आपके कुल धर्म को नष्ट करेगा। जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म ना सही, इसलिए पुत्र या कन्या जो भी हो उसके भीतर के अवांछनीय संस्कारों का निवारण करके श्रेष्ठतम की दिशा में प्रवाह पैदा करने की दृष्टि से नामकरण संस्कार कराया जाता है। यह संस्कार कराते समय शिशु के अभिभावकों और परिवार के अन्य लोगों की उपस्थिति जो भी वहाँ पे उपस्थित व्यक्तिजन हैं, उनके वरिष्ठ जन हैं, उनके मन में शिशु को जन्म देने के अतिरिक्त उन्हें श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न बनाने का महत्व सबसे ज्यादा होता है। इसी महत्व का बोध होना चाहिए। भाव भरे वातावरण में प्राप्त सूत्रों को क्रियान्वित करने का उत्साह जागृत होता है। आमतौर पर यह संस्कार जन्म के 10वें दिन किया जाता है। उस दिन जन्म सूतिका का निवारण शुद्धिकरण भी किया जाता है।
यह प्रसूति कार्य घर में ही हुआ हो तो उस कक्ष को लीप पोत कर धोकर स्वच्छ करके शुद्ध कर लेना चाहिए। शिशु तथा माता को भी स्नान करा करके नए स्वच्छ वस्त्र धारण करा दिए जाने चाहिए। उसी के साथ यज्ञ एवं संस्कार का क्रम वातावरण में दिव्यता घोल करके अभिष्ट उद्देश्य की सिद्धि कराता है, पूर्ति कराता है। यदि 10वें दिन किसी कारण से नामकरण संस्कार न किया जा सके तो अन्य किसी दिन बाद में भी उसे संपन्न कर लेना चाहिए। उसके लिए फिर आपको अच्छी तिथि और नक्षत्र देखना पड़ता है। घर पर, प्रज्ञा संस्थानों में अथवा यज्ञ स्थलों पर यह संस्कार कराया जाना सर्वोत्तम उचित बताया गया है। इस संस्कार के लिए विशेष व्यवस्था क्या करनी होती है, आइए ये भी जान लेते हैं। यज्ञ पूजन की सामान्य व्यवस्था के साथ ही नामकरण संस्कार के लिए विशेष रूप से इन व्यवस्थाओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। यदि 10वें दिन नामकरण घर में ही कराया जा रहा है तो वहां समय पर स्वच्छता का कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए तथा शिशु एवं माता को समय पर संस्कार के लिए तैयार कर लिया जाए। अभिषेक के लिए कलश, पल्लव युक्त तथा कलश के कंठ में कलावा बांधा गया हो, रोली से ओम, स्वास्तिक आदि शुभ चिन्ह अंकित किए गए हों। शिशु के कमर में बांधने के लिए मेखला सूती या रेशमी धागे से बनी होती है। अगर वह न हो तो कलावे का सूत्र भी आप बना करके प्रयोग में ले सकते हैं। ये कुछ आवश्यक चीजें हैं जो नामकरण संस्कार के लिए सबसे ज्यादा उचित और प्रयोग में आती हैं। तो ये तो था आज का महा उपाय। आचार्य जी, आपने महा उपाय बताया, राशि बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।